बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये जो ज़िमनी इंतखाबात इस वक्त हो रहे हैं, इसके जहाँ बहुत सारे पहलू हैं, उसमें एक और पहलू भी है। आप इन इंतखाबात की रोशनी में जहांगीर तरीन साहब की जो सियासत है उसको झांक कर देख सकते हैं कि वो किधर को जा रही है और उसका मुस्तकबिल क्या है। बहुत सारे सवालात हैं जो जहांगीर तरीन साहब की सियासत पर उठ रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनकी सियासत दोराहे पर खड़ी है या उन्हें खुद लगता है कि वो अपनी सियासत को जो है वो ख़त्म कर बैठे हैं, क्योंकि गैर महसूस अंदाज में जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो नून लीग में जम हो गया है। और मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन शायद ये नहीं चाहते होंगे कि उनका ग्रुप का वजूद ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनकी सियासत अब उनके ग्रुप के ऊपर है, उनकी ताकत उनके ग्रुप के ऊपर है। अब जहांगीर तरीन साहब के बारे में मैं जो हलकों में मुख्तलिफ नुमाइंदे उनके ग्रुप के नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई जहांगीर तरीन कहाँ हैं, तो वो कहते हैं वो इधर ही हैं, वो आ रहे हैं, वो आएंगे, वो सपोर्ट करेंगे, वो जलसा करेंगे, वो बैठेंगे, वो बात करेंगे। लेकिन जहांगीर तरीन साहब गायब हैं और जहांगीर तरीन साहब के गायब होने की कुछ वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जहांगीर तरीन साहब क्यों गायब हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ है, जहांगीर तरीन साहब के पास एक ऑप्शन था या उन्हें चाहिए था कि अगर वो अपने ग्रुप का वजूद बरकरार रखना चाहते थे तो वो ये करते कि वो अपने ग्रुप को अपने ही एक मखसूस निशान पर, यानी उनका ग्रुप एक मखसूस निशान ले लेता, जैसे जीप का निशान ले सकता था, कोई एक जग का निशान ले सकता था, या चूंकि वो पीटीआई से टूटा हुआ था तो वो गेंद बल्ले का निशान ले सकता था, या वो बैट्समैन का निशान ले सकता था। कोई ऐसा निशान लेकर जो है जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को चाहिए था, वो उस पर इलेक्शन लड़ते, नून लीग उनकी हिमायत करती, हिमायत का वाज़ेह ऐलान करती, नून लीग उनको सपोर्ट कर रही होती और जहांगीर तरीन साहब के वो तमाम उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाते या ज़्यादातर इलेक्शन जीत जाते। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है वो उनको उसका वजूद बरकरार रहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहांगीर तरीन साहब का सारा ग्रुप नून लीग में चला गया, नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है। मरियम नवाज उनकी कैंपेन कर रही हैं, बाकी जो मशीनरी है जैसे अजमल चीमा है, फर्ज करें तो राना सनाउल्लाह उनकी कैंपेन कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पर जो नून लीग के लीडर्स हैं वो उनकी कैंपेन कर रहे हैं। रावलपिंडी में हनीफ अब्बासी आकर उनकी कैंपेन कर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी कैंपेन कर रहे हैं। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके ग्रुप का जो वजूद है वो ख़त्म हो गया। न सिर्फ ख़त्म हो गया बल्कि नून लीग जो है वो मीडिया के लोगों से और बाकी लोगों से कह रही है कि ये नून लीग है, अब इनको जहांगीर तरीन ग्रुप ना लिखा जाए, ना कहा जाए, ये जहांगीर तरीन ग्रुप नहीं है, ये नून लीग है। ये अब नून लीग में आ चुके हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप नहीं रहा। अब चूंकि ये नून में आ गए हैं तो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो एक तरह से नून लीग में जम होकर रह गया है। अच्छा, अब मसला ये हुआ है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको आमतौर पर ऐसा होता है कि कई कैंडिडेट्स जो है वो अपनी पार्टी से फंड मांगते हैं। अब जब वो फंड मांग रहे हैं, आपको 5 के करीब ऐसे एमपीएस हैं 20 में से, जो जहांगीर तरीन साहब को जिन्होंने पैगाम भेजा कि जनाब हमें कोई सपोर्ट दी जाए इलेक्शन लड़ने के लिए, हमारा जो मुखालिफ उम्मीदवार है वो तगड़ा है, पैसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो हमें सपोर्ट दी जाए। अब जहांगीर तरीन साहब उनको जवाब नहीं दे रहे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ये समझते हैं कि भाई ये जो सपोर्ट है ये तो अब हमजा से मिलनी चाहिए। जाहिर है उनकी अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि भाई हमजा शहबाज से ये सपोर्ट मिलनी चाहिए, ना कि जहांगीर तरीन से उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो जो ग्रुप है उनका वो जहांगीर तरीन की तरफ देख रहा है, जहांगीर तरीन हमजा की तरफ देख रहे हैं, और हमजा जो हैं वो ये समझते हैं कि भाई पैसे, यहाँ तो लोग पार्टी फंड में पैसे देकर इलेक्शन लड़ते हैं, आप हमसे कैसे पैसों का तकाजा कर सकते हैं। तो एक मसला जो है वो ये पड़ा हुआ है। एक और मसला है और वो बड़ा संगीन मसला है। मसला ये कि जो 20 मुनहरिफ अरकान, आप जानते हैं पंजाब में 25 मुनहरिफ अरकान हुए, उनमें से 20 इलेक्टेड मेंबर्स थे, 5 मखसूस नशस्तों पर थे। अब जो 20 नशस्तों पर थे वो उनको तो टिकट दे दिया नून लीग ने और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो जो 5 मखसूस नशस्तों वाले लोग हैं वो जहांगीर तरीन के पीछे पीछे फिर रहे हैं, कभी फ़ोन करते हैं, कभी पैगाम भिजवाते हैं। वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब हमें क्या मिला है, हम मखसूस नशस्तों वालों को भाई कहीं एडजस्ट करो, कहीं मुशीर लगाओ, कहीं पर कोई और ओहदा दो, कहीं पर एडजस्ट करो, हमें क्या हासिल हुआ मुनहरिफ होकर। तो 5 मखसूस नशस्तों वाले अरकान मुनहरिफ होने के बाद जहांगीर तरीन साहब के पीछे पीछे फिर रहे हैं, उनको पैगामात भिजवा रहे हैं, उनसे राब्ते कर रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब उनको तसल्लियाँ दिलवा रहे हैं कि कहीं पर तसल्लियाँ दे रहे हैं और कहीं पर वो खामोश हैं कि उनके साथ उनके लिए वो क्या करें। वादे कर रहे हैं कि जी हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, लेकिन बेचैनी है उन 5 लोगों में कि भाई बाकी लोग तो इलेक्शन लड़के असम्बली में आ जाएंगे, उनको वजीर भी आप बना देंगे, हमें क्या मिलेगा। कैबिनेट अभी अधूरी रखी हुई है, इसीलिए रखी हुई है कि मखसूस लोग जब आएंगे तो इनमें इनको वजारतें दी जाएंगी। जहांगीर तरीन साहब ने 8 वजारतें मांगी हुई हैं, बल्कि ज़्यादा मांगी हुई हैं, तो इनको जो है वो ये मिलेगा। तो मखसूस नशस्तों वाले जो हैं वो इस वक्त बड़ी परेशानी और बेचैनी का शिकार हैं और वो मांग रहे हैं कि जनाब हमें हमारा हिस्सा दिया जाए।
अच्छा देखिए, जहांगीर तरीन साहब ने ट्रेन बेसिकली मिस कर दी है। जहांगीर तरीन साहब के पास कुछ अर्सा पहले तक यानी नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने या अपने अरकान को मुनहरिफ कराने से पहले तक उनके पास सियासी तौर पर 3 ऑप्शंस थे। जहांगीर तरीन के पास एक ऑप्शन ये था कि वो इमरान खान से सुलह कर लें, इसकी उनके दिल में ख्वाहिश मौजूद थी, और ये मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ। जहांगीर तरीन साहब चाहते थे कि इमरान खान से सुलह हो जाए, और इमरान खान भी ये सोच रहे थे कि हाँ ये अब हो सकता है। लेकिन फिर मौका ऐसा आया कि जो हालात हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए। जब हालात इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए तो जिन्होंने जहांगीर तरीन से सुलह करानी थी वो अब इमरान खान से सुलह नहीं करा सकते थे, बल्कि जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने मुख्तलिफ इशारा किया, और जहांगीर तरीन साहब को उस इशारे की रोशनी में दूसरी तरफ आना पड़ा। तो वो एक ऑप्शन उनके पास मौजूद था कि वो वापस जाते और अपनी सियासत को बेहतरीन अंदाज में दोबारा तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आगे लेकर जाते। दूसरा उनके पास ऑप्शन उस वक्त ये था कि उनके पास अच्छे खासे 40-50 लोग थे, यानी 50-25 लोग ये मुनहरिफ जो हुए हैं ये, इसके अलावा भी चंद एक लोग वो मिला सकते थे। फिर विफाक में भी उनके पास लोग थे 15-20। तो वो 40-50 लोगों के 40-50 सिलेक्टेबल्स की एक पार्टी बना सकते थे। आप सोचिए कि एक ऐसी पार्टी होती है कि जिसमें के 40-50 लोग मेंबर्स होते। विफाक में आप देखिए ना कि 5 सीटें हैं सिर्फ काफली के पास, और 4-5 सीटें काफली के पास हैं, 4-5 सीटें जो हैं वो एमक्यूएम के पास हैं, और उन्होंने पूरे 5 साल हुकूमत में गुजारे, 2-2, 3-3 मिनिस्ट्रियां थी। तो जहांगीर तरीन के पास अगर 20-25 लोग होते तो सोचिए उनका रोब दबदबा और उनकी अहमियत क्या होती। तो वो अपनी एक पार्टी बना सकते थे। ये उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका था कि वो पार्टी बना लेते, इन तमाम इलेक्टेबल्स को अपने पास ले जाते, और फिर अपनी शराइत पर जो भी हुकूमत आगे बनती उसके साथ अपनी शराइत पर शामिल हो जाते। ये उनके पास एक बड़ा शानदार ऑप्शन था। ये ऑप्शन भी उन्होंने ज़ाया कर दिया, क्योंकि अब वो जो इलेक्टेबल्स थे वो तो नून लीग में चले गए हैं, अब उनको साथ मिला नहीं सकते। तीसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, अलीम खान का ग्रुप और चौधरी सरवर भी एक ग्रुप रखते हैं अराईम बरादरी का, तो ये तीनों ग्रुप मिलकर एक इत्तेहाद बनाते और कोई 50, 60, 70 सीटों की सियासत करते। और 50, 60 सीटों की सियासत जो है ये इतनी तगड़ी सियासत होती कि आइंदा सेटअप में ये अपोजिशन लीडर भी ला सकते थे अपना को जोड़ तोड़ करके। लेकिन ये चांस भी उन्होंने मिस कर दिया। तो ये जो ट्रेन जहांगीर तरीन से मिस हुई है उसमें उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो सारे ऑप्शंस उनसे मिस हो गए हैं, और ये एक मैं समझता हूं कि बड़ी उनके साथ एक उन्होंने अपना नुकसान किया है। अब उनके पास क्या ऑप्शन है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि जहांगीर तरीन के पास अब क्या ऑप्शन बचा है। जहांगीर तरीन क्या तरीके से हमें वापस जा सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं जा सकते। जहांगीर तरीन क्या दोबारा अपने इन्हीं इलेक्टेबल को वापस नून लीग से निकाल कर इनके साथ इनको सियासत कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब इलेक्टेबल्स क्यों आएंगे भाई, वो नून लीग में चले गए हैं, बड़ी पार्टी में चले गए हैं, उनसे वहां वायदे वईद हो गए हैं, वहां वो जीत जाएंगे, वो वापस उनको साथ नहीं मिला सकते। क्या कर सकते हैं जहांगीर तरीन? ये कर सकते हैं कि वो खुद भी नून लीग में शामिल हो जाए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। ये वो कर तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। और जहांगीर तरीन जो है वो निजी महफिलों में कई मरतबा ये कह चुके हैं कि उस वक्त कहा करते थे जब जहांगीर उनकी लड़ाई थी इमरान खान से, वो कहते थे यार आप बताएं, अब आप ही बताएं, सहाफ़ियों से पूछा करते थे, अब आप ही बताएं क्या मैं नून लीग में जा सकता हूं? तो अब सवाल यह है कि क्या वो नून लीग में जा सकते हैं? अगर नून लीग में जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? नून लीग उनको वज़ारत आला दे नहीं सकती। नून लीग उनके लिए जो है वो नून लीग अपने आप को एक बड़ी पार्टी समझती है, एक ऐसे वक्त में जब उनके पास एक स्ट्रेंथ है। जहांगीर तरीन को वो क्या ऑफर कर सकते हैं? कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते, और वो अपनी शनाख्त बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे अगर जहांगीर तरीन नून लीग में जाते हैं। तो ये उनके लिए एक सियासी तौर पर उनकी एक मौत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सियासी मौत होगी, लेकिन सियासी ख़ात्मा आप कह लीजिए कि उनकी सियासत का खात्मा जो है वो एक तरह से हो जाएगा, या डाउनफॉल शुरू हो जाएगा अगर वो नून लीग में जाते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब के पास ऑप्शंस ना होने के बराबर बचे हैं। ज़ाती तौर पर वो ताहयात नहल हैं। आसरा उनको यही है कि नवाज शरीफ वापस आए, नवाज शरीफ के लिए की हुकूमत आए, वो कानून साजी करे, ताहयात नाहली की मुद्दत ख़त्म करे, और उससे नवाज शरीफ का रास्ता भी निकले और इनके लिए भी रास्ता निकले। तब तक के लिए जो है वो, और अगर वो ऐसा कर भी लेते हैं तो वो किस पार्टी से के पास जाएंगे? एक जमात की, एक पार्टी का जो सियासत है वो शायद शेख रशीद तो कर रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन शायद ना कर सकें। तो हालात बहुत मुश्किल है उनके लिए, और ये मुश्किल उन्होंने अपने लिए खुद पैदा कर ली है। यही वजह कि इन तमाम मुश्किलात से घबरा कर वो बिल्कुल मंजर से गायब हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं,
मंजरनामे में कहीं है नहीं, उनकी पार्टी के लोग उनको ढूंढ रहे हैं, उनके जो ग्रुप के लोग हैं वो उनको ढूंढ रहे हैं, उनके पीछे पीछे पड़ रहे हैं। और जहांगीर तरीन जो है वो न किसी की कैंपेन करने के लिए आगे आ रहे हैं, न किसी को माली सपोर्ट देने के लिए आगे आ रहे हैं, और ना किसी के वादे पूरे करने के लिए आगे आ रहे हैं। जहांगीर तरीन शदीद मुश्किल में फंस चुके हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।